हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि व्हाई पीपुल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों असफल हो रहे हैं, क्यों हो जाते हैं सर, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या रीजन है, क्या कारण है। आज इसके बारे में हम और आप पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो आपके पास अभी भी 1 से 2 मिनट का वक्त है, समय है। अगर अभी भी आप अपने पास पेन डायरी नहीं रखा है तो आप जरूर रख लीजिए। और अपने बच्चों को, अगर आपने मोबाइल थमा रखा है या अभी भी सो रहे हैं, अभी भी नींद में हैं, तो अब अपनी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि आज हमें अपनी असफलता का पता चलेगा। क्योंकि जब हमारी असफलता का पता चलेगा तो ही हम सफल रास्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम क्यों आखिर इस प्लेटफॉर्म में काम कम कर रहे हैं, क्यों फेल की तरफ ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली हम बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं। तो आते हैं हम लोग सीधा सेशन की तरफ। देखिए, आज कौन सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे लोग फेल रहे हैं। क्या लगता है सर, जब मैराथन का दौड़ होता है तो वहां पे सबके सब लोग पास हो जाते हैं। जब एग्जाम चलता है तो क्या लगता है वहां पे सारे के सारे लोग पास हो जाते हैं, उस स्कूल में सारे लोगों की, सारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ ही जाता है? नहीं, रेशियो हर जगह है। क्या जब आप होटल देखेंगे, हॉस्टल देखेंगे, वहां पे जो भी लोग रहते हैं, काम करते हैं, रेस्टोरेंट में जो भी लोग काम करते हैं, सबके सब लोग अच्छे तरीके से ही भोजन परोसते हैं? नहीं, हर एक जगह रेशियो काम करता है। हर एक जगह, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर में, हर एक संस्था के अंदर में यह रेशियो काम करता है, सफलता और असफलता का। ऐसा नहीं है कि केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ही अंदर में लोग फेल होते हैं। फेल लोग हर एक जगह होते हैं। देखिए, फेल होने का सबसे बड़ी जो मुख्य जो चीजें हैं वो तीन तीन कारण है, तीन वजह है, रीजन है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा, सबसे अधिकतम मात्रा में लोग फेल होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ओवर एक्सपेक्टेड एंड लो एफर्ट्स। हमने आज यूटेक बिजनेस की स्टार्टअप हमने कितने रुपए हमें किया है? ऐसा तो नहीं कि इस मीटिंग में जो भी साथी हैं वो उन्होंने लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख लगाए हैं, 20 लाख लगाए हैं, 1 करोड़ लगाए हैं। ऐसा तो कोई ऐसे साथी तो है नहीं। क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत बहुत कम अमाउंट में हो जाता है। हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर में मात्र 1000 रुपया, 1000, 2000, हो सकता है 8000 रुपए से भी कम अमाउंट हमने इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लगाया। और यहाँ पे देखिए, ओवर एक्सपेक्टेड, हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लो एफर्ट्स रहता है, हमारा एफर्ट्स बिल्कुल लो होता है। हमारी अपलाइन कहती है कि भाई मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से इग्नोर कर देते हैं। मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, मीटिंग में अपने लोगों को लेके आइए, प्लान दिखाइए। हमारा चाहत तो बहुत बड़ा है कि भाई हमें भी दिव्य शुक्ला सर जी की तरह मकान चाहिए, हमें भी विला चाहिए, हमें भी कार लेना है, हमें भी जो है डायमंड सर की तरह गाड़ी लेना है, हमें भी टूर जाना है, हमें भी ट्रिप जाना है, हमें भी सपने साकार करना है। हमारा ओवर एक्सपेक्टेड तो बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति को, बाहर की इंडस्ट्री में आप देखो, जब कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर रहता है तो हमारी भी जो है चाहत होती है कि हम भी इसकी तरह बॉडी बिल्डर बनाए। लेकिन वो जब व्यक्ति जिम के अंदर में 6 महीने, 2 महीने तक जाता है, उसके बाद जिम जाना ही बंद कर देता है। क्या लगता है वो व्यक्ति बॉडी बिल्डर बन सकता है? अगर कोई व्यक्ति एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, एग्जाम उसका 12th का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर एग्जाम की तैयारी करने के लिए संस्था में जाए ही नहीं, कोचिंग करे ही नहीं, स्कूल में जाए ही नहीं, तो क्या लगता है वो व्यक्ति एग्जाम में पास हो सकता है? नहीं। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, भले हमने इस बिजनेस की स्टार्टअप कर लिया, हमारा सपना भी बड़ा बड़ा है, हमारी ड्रीम्स भी बड़े बड़े हैं, हम चाहते तो हैं कि हमारे साथ में बड़ी इनकम आए, बड़ी अचीवमेंट आए, लेकिन हमारी एफर्ट्स बहुत कम है, हमारी एफर्ट्स बहुत कम है। हमारे अपलाइन सर जी हमेशा बताते हैं कि जब, अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो हमें जब रात में सोए ना, तब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने, जितना हमें टाइम देना चाहिए था, क्या हमने आज के दिन पूरा वो टाइम दिया, पूरा वो अपना 12 घंटा या जो भी 8 घंटा, क्या हमने अपने काम के लिए ईमानदारी से दिया? रात में सोने के बाद यह एहसास ना होए कि काश मैं आज के पूरे दिन को सही तरीके से यूज किया होता। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि चाहते तो बड़ा है लेकिन एफर्ट्स कम लगाते हैं। दूसरा है ऑप्शन, वो है लो एंट्री। क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत कम अमाउंट लगता है। आज इस मीटिंग के अंदर में सभी लीडर्स 1000 रुपए से कम अमाउंट में बिजनेस की शुरुआत कर लिए हैं। यूटेक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कितना पैसा लगता है बताइए? 10 लाख लगता है क्या? 1 करोड़ लगता है? नहीं, नहीं लगता। अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर में 10 लाख लगाए होते, 1 लाख लगाए होते, तो हमारी एफर्ट्स भी मजबूत होता। हम चाहे मीटिंग होता या नहीं भी होता तो भी हम
काम करते हैं। अगर हमारी जेब से हमारे घर से 5 लाख रुपया लगता तो अपलाइन के फोन का हम इंतजार नहीं करते, और ये भी नहीं कहते कि अपलाइन हमारे पास फोन नहीं कर रहा है, अपलाइन हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपलाइन हमारा ये नहीं कर रहा है। हम ऑटोमेटिकली अपलाइन को फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, ट्रेनिंग में भी आते हैं, लोगों को इनवाइट भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बिग पॉइंट है इस इंडस्ट्री की, और जिसकी वजह से अधिकतम मात्रा में लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में फेल हो जाते हैं। अब देखिएगा, जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट वर्किंग विदाउट सिस्टम। यानी देखिए, आज हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के अंदर में या यूट्यूब बिजनेस में, आज काफी ऐसे साथी हैं जो हमारे इस बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक डॉक्टर आता है, कहता है कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे पास तो वैसे मैं लोगों की लाइन लगा दूंगा, मेरे पास तो वैसे मरीज आते हैं, ये आते हैं फलाना ढिकाना। और वो साथी जो एक डॉक्टर है, जो बाहर का, भले इनको डॉक्टरी का नॉलेज है, इस फील्ड का नॉलेज नहीं, और वो अपने स्तर से काम करने लगते हैं, बिना सीख के जानकारी, बिना जानकारी लेके काम करने लगते हैं। और जब ये दूसरों को बताते हैं, लोग इनके साथ में शुरुआत नहीं कर पाते हैं, और ये डॉक्टर भी इस इंडस्ट्री के अंदर में फेल हो जाते हैं। एक इंजीनियर आता है, वो कहता है कि मेरे पास तो तमाम सारे एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जानकारी है, मेरे पास जो है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो वैसे लोगों से बातचीत करूंगा और तुरंत मेरे साथ में लोग ज्वाइनिंग हो जाएंगे, शुरुआत कर लेंगे बिजनेस। लेकिन लेकिन इस प्लेटफॉर्म की ये पोटेंशियल है कि ये व्यक्ति भी जो है इस इंडस्ट्री के अंदर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने नियम, ये अपने कानून के अंतर्गत काम करते हैं। एक टीचर इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइनिंग करते हैं, बिना सीखे समझे बिजनेस की शुरुआत करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री के अंदर में फेल हो जाते हैं। एक स्टूडेंट आता, कहता है मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सबके सब मेरे साथ में बिजनेस की शुरुआत कर लेंगे, मैं जिसको भी बताऊंगा, अपने दोस्त को बताऊंगा, वो तुरंत मेरे साथ में शुरुआत कर लेंगे। क्या ट्रेनिंग लेना, क्या मीटिंग लेना, क्या जुम में आना, क्या प्लान दिखाना, मुझे तो सब आता है, लोगों को बस बिजनेस में शामिल ही तो कराना है, लोगों को जोड़ना ही तो है, मुझे तो सब आता है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने काबिलियत के ऊपर ईगो करके और इस इंडस्ट्री से खत्म हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडवोकेट इस इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं, तो वो अपने स्तर के अनुसार, अपने द्वारा सिस्टम बनाया हुए से काम करना शुरुआत करते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। फिर बाद में यही लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर में कुछ नहीं आता जाता है, जबकि इन्होंने अपने सिस्टम के अनुसार किया। जबकि हमारा सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, क्या कहता है? लिस्ट। सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है, हमें उन लोगों का लिस्ट बनाना जो हमारे जान पहचान के हैं, जो सोशल मीडिया फ्रेंड है, जो फेसबुक फ्रेंड है, जो भी हमारे फ्रेंड है, रिश्तेदार है, दोस्त है, सबसे पहले हमें उन लोगों का लिस्ट बनाना है। इनविटेशन कराना है, इनविटेशन करना है, यानी जो भी हमने लिस्ट बनाया है, हमारे लिस्ट में 50 लोग हैं, हमें 50 लोगों को शाम के जूम प्लान में इनवाइट करना चाहिए, और इसका इनविटेशन का तरीका भी बताया जाता है। प्लान में शामिल कराना चाहिए, प्लान के बाद क्लोजिंग, फिर फॉलो अप, फिर आईटी ग्रीन या बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं। तो ये तरीका, ये सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम को अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे, तो चाहे हम कितना भी तुरम खान बाहर के सेक्टर में क्यों ना हो, फिर इस इंडस्ट्री के अंदर में हमारी बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सफलता हो नहीं सकता है। बस हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा, और विदाउट सिस्टम वो हाल हो जाता है जो हाल एक आपने देखा होगा, जो एक भेड़िए का हाल होता है। तो इसलिए हमें जो है इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए ये जो 4 तरीके हैं, 5 तरीके हैं, लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, क्लोजिंग, फॉलो अप, इस सिस्टम के अनुसार ही हमें वर्किंग करना जरूरी है। ये देखिए आप, अगला टाइम है, अगला जो है पॉइंट है, वो है चौथा पॉइंट है, आप देखेंगे ध्यान से, एक है पार्ट टाइम। आज इस इंडस्ट्री के अंदर में काफी ऐसे साथी हैं जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, और जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को रनअप भी कर पा रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर में प्रोग्राम हुआ था, वहां पे राजेश अग्रवाल सर ने कहा था कि जो व्यक्ति बाहर के किसी इंडस्ट्री में प्राइवेट जॉब, सरकारी नौकरी या जो भी हम नौकरी कर रहे हैं, भले आपका टाइम 9 से 6 कंज्यूम हो रहा है, भले 9 से 6 के टाइम के अंदर में हमारा दाल रोटी या हमारे बच्चों की केवल पढ़ाई चल रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने 6 से 9 का केवल टाइम दे दिया, तो ये 6 से 9 का टाइम हमारे सपनों को, हमारे ट्रेवल्स को जो है बड़ी सफलता दिला सकता है, हमारी चाहतों को पूरा कर सकता है। जो इनकम हम 9 से 6 में नहीं कमा सकते हैं, वो इनकम हम 6 से 9 में कमा सकते हैं। और हो सकता है आज इस मीटिंग के अंदर में काफी ऐसे साथी होंगे जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं रहता होगा, वो 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे ही सही समय देते होंगे, और आज वो पार्ट टाइम के अंदर में बेहतर कर रहे हैं। आज देखिए, इसी प्लेटफॉर्म पे इस जो मीटिंग में काफी ऐसे हमारे बीच लीडर्स हैं जो पार्ट टाइम में ही वर्क करके आज इस इंडस्ट्री के अंदर में कोई प्लेटिनम रैंक है, कोई डायमंड रैंक अचीवमेंट किए हुए हैं। आज देखिए, हमारे बीच राजस्थान के कृष्णा सर हैं, डायमंड रैंक है सर की पार्ट टाइम में ही इस इंडस्ट्री को सर ने शुरुआत किया। सर का प्रोफेशन कैमरामैन का है, कैमरामैन ऑलरेडी काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
3 से 4 घंटे 5 घंटे का प्रॉपर टाइम निकाल के इस इंडस्ट्री के लिए हर दिन हर वक्त दिया, और आज सर का रैंक कंपनी के अंदर में डायमंड है। आप देखोगे उधर सुप्रीम सर का भी दुकान है, उसके बावजूद भी सर का रैंक क्या है, कंपनी के अंदर में डायमंड है। आप देखेंगे इधर दिल से हरवीर सर है, सर का रैंक कंपनी के अंदर में प्लेटिनम है। क्यों? क्योंकि सर के पास टाइम नहीं रहता, वो भी सर बाहर में काम करते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं, अपना वहां पे काम करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं, फिर भी आज देखिए सर का रैंक कंपनी में प्लेटिनम है, डायमंड है। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी हमारे पास वक्त है, जो भी समय है, उस समय को हमें देना चाहिए। बाकी फुल टाइम जो साथी काम कर रहे हैं उनका वेल एंड गुड। आज देखिए फुल टाइम में हमारे अप्लायंस सर जी पूरी दिन रात सुबह से लेकर शाम तक केवल लोगों से बात करना, केवल ट्रेनिंग सिखाना, बिजनेस के अंदर में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या न्यू हम कर सकते हैं, कैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा, दिन भर रात भर बस हम लोगों का काम ही है केवल यूटेक बिजनेस के लिए। देखिए इधर सीताराम सर जी फुल टाइमर यूटेक में काम कर रहे हैं। तो इस कृपाराम सर हैं, उधर उमेश पाल सर हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो फुल टाइमर हैं और एक ही इंडस्ट्री के लिए ये पागलपंती लगा हुआ है सर, इस इंडस्ट्री के अंदर में अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, अपने टीम को सफलता दिलाने के लिए। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 100% अचीवमेंट तो प्राप्त होता ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्पेयर टाइम देता है कि चलो चलो मन हुआ तो मैं मीटिंग में आ गया, मन हुआ तो मैं फोन लगा लिया। काफी ऐसे साथियों को तो हमने देखा है कि जब अपलाइन फोन लगाती है तो फोन तक भी रिसीव नहीं करते हैं, कॉल तक भी रिसीव नहीं करते हैं, मैसेज तक का भी रिप्लाई नहीं देते हैं। सर स्पेयर टाइम में मन हुआ, अरे अभी देखा इधर प्रमोशन किसी का हुआ, अब मैं काम करूंगा, अभी इधर देखा ये हो रहा है, मैं काम करूंगा, नेपाल का ट्रिप आया है, चलो चलो मैं काम करूंगा, और 2 दिन करते हैं फिर 3 दिन ठप, 4 दिन करते हैं फिर 5 दिन बंद। तो स्पेयर टाइम में मन हुआ तो काम, यानी अपने मन के राजा। तो अगर इस माइंड सेट वाले अगर लोग हैं तो ज्यादा दूर तक हम नहीं चल सकते। तो ये अगर माइंड सेट हमारा है, या इस माइंड सेट के साथ में अगर हम काम कर रहे हैं कि मन हुआ तो 2 दिन मीटिंग में आए, 3 दिन आराम किए, 4 दिन मीटिंग में आए, 10 दिन आराम किए, तो इस माइंड सेट वाले व्यक्ति ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे। इसलिए या तो आप पार्ट टाइम या तो फुल टाइम, ये दो टाइम वाले व्यक्ति ही इस इंडस्ट्री के अंदर में इतिहास रचते हैं। सॉम टाइम हमें नहीं देना है। स्पेयर टाइम क्या होता है? कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। अगला आप देखेंगे छोटे ड्रीम के साथ में काम करना। छोटे ड्रीम के साथ में काम करना, बड़ा ड्रीम का होना बहुत ही जरूरी है। कार, हाउस, टूर, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर। आज देखिए हमारे फैमिली में हमारे पिताजी माताजी हमारे साथ में उम्मीद लगाए रखे हैं, हमारे साथ में उम्मीद बनाए रखे हैं कि ये हमारा लड़का यूटेक बिजनेस में काम कर रहा है, किस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा है, वो अपने सपनों को पूरा करेगा, हमारे लिए हमारे हमारा हमारे लिए 4 धाम यात्रा कराएगा, हमें फ्लाइट में घुमाएगा। ये हमारे मम्मी का सपना है, हमारे पिताजी का सपना है कि हमारा लड़का हमारे लिए अच्छा मकान बनवाएगा, हम हमारे लिए 4 चक्का गाड़ी लाएगा, हमें गाड़ी में बैठाएगा। सर अगर ऐसे सपने अगर हैं जो इमोशनल टच वाली होने चाहिए, तो फिर इस इंडस्ट्री के अंदर में हमें कामयाब होने से, कंपनी के अंदर प्लेटिनम डायमंड रैंक लेने से कोई रोक नहीं सकता। बस हाँ, ये इमोशनल ड्रीम्स होना बहुत ही जरूरी है, जो हमारे इमोशनल टच होना चाहिए कि चलो हमारे बच्चे हैं, हमने बच्चे को जन्म दिया है, हमें अपने बच्चे के लिए पढ़ाई कराना है, उसके लिए पैसे जुगाड़ करना है। क्योंकि आज भी हम काफी ऐसे महिलाओं को देखते हैं जो हर महीने 5,000 रुपया अपने बच्चों को फीस जमा करने के लिए आज भी तरस रही हैं। आज भी हमने कई ऐसे पुरुषों को देखा जो महीने की 10,000 12,000 रुपया कमाने के लिए गर्मी के मौसम में 40 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताने की जरूरत है। तो ये हमारे पास ड्रीम होना चाहिए, सपने होना चाहिए कि हमारा सपना क्या है? सर कार लेना, हाउस लेना, घर लेना। अगला मैं अगर आपको अपनी ड्रीम बताऊं तो अगला हमारा ड्रीम है हाउस लेना, घर लेना। और ये हमारा ये ड्रीम नहीं है, हमारे फैमिली का भी ड्रीम है, सपना है कि हमें घर लेना है, हमें घर बनाना है। बाकी इंटरनेशनल टूर, देखिए जब हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया था ना, जब हमारा कुछ भी रैंक नहीं था, ब्रॉन्ज भी रैंक नहीं था, मैंने 26 तारीख को बिजनेस शुरुआत किया और 2 दिन के बाद मैंने फ्लाइट पकड़ के सीधा पटना आया। ड्रीम था, सपना था। मैं ये नहीं वो था कि भाई चलो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे फ्लाइट से उड़ूंगा। कोई था नहीं मेरे साथ में, अकेले मैं अकेले फ्लाइट से आया अपने घर पे, क्योंकि सपना था कि चलो हम देखते हैं कि फ्लाइट में कौन कौन व्यक्ति बैठते हैं। क्योंकि घर वाले परिवार वाले बोला करते थे कि इसमें तो अमीर लोग ही बैठते हैं, ये फ्लाइट में हम और आप बैठ ही नहीं सकते। लेकिन हमारा ड्रीम था, सपना था, और मैंने सपना कंप्लीट किया। जब यूटेक मिला, यूटेक से पैसा बनाया, 35 रुपया का फ्लाइट का टिकट बनवाई और उड़ गए। और उसके बाद आप देखेंगे सर, आज फ्लाइट से करीबन 8 से 10 बार 15 बार फ्लाइट का टूर हो गया है। अभी इंटरनेशनल टूर, दुबई जाने वाले हैं, नेपाल जाने वाले हैं। तो ये छोटे बड़े ड्रीम ख्वाब हमें देखने होंगे, हमें साकार करने होंगे। आज कंपनी की तरफ से नेपाल का ट्रिप निकला हुआ है, द्वारका धाम का ट्रिप निकला हुआ है। तो नेपाल
का ट्रिप अचीवमेंट करने के लिए हमें अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देना चाहिए, अपनी पूरी जान लगा देना चाहिए। आज भी वो दिन याद है जब हमारा रैंक कंपनी में सिल्वर हुआ करता था और कंपनी की तरफ से गोवा का टूर आया था। गोवा का टूर आया था, मैंने इसी टूर के अंदर में अपना गोल्ड रैंक भी अचीवमेंट किया था और गोवा भी गए थे और अपने साथ में करीबन 5-6 लोगों को लेके भी गए हुए थे गोवा टूर। उस समय की बात है माय डियर फ्रेंड, जब इनकम करीबन 30,000 20,000 रुपया बनाना था सर गोवा टूर अचीवमेंट करने के लिए। तो ये हमारे ड्रीम होने चाहिए, हमें सपने ऐसे केवल सोते रहते हुए देखने मात्र से नहीं कंप्लीट होने वाला है। उसके लिए एफर्ट्स लगानी होगी, उसके लिए हमें काम करना होगा, उसके लिए हमें लोगों को प्लान दिखाना होगा। और ये तभी संभव है जब हमारा ड्रीम अडिग है, जब हमारा टारगेट सेट है, गोल सेट है। अभी देखिए, फेल होने की सबसे बड़ी वजह है ज्वाइनिंग होने के बाद जब किसी व्यक्ति को हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब वो व्यक्ति आईडी ग्रीन कर लेता है ना, बिना जानकारी मिले हुए मार्केट में हम दौड़ पड़ते हैं। बिना जानकारी मिले हुए हम मार्केट में दौड़ जाते हैं और लोगों को बताने लगते हैं, अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना खास खास वाले, उन्हीं को हम बताने लगते हैं। अपना जो दोस्त है ना खास, उसी को बताते हैं कि देख भाई ये यूटेक है, यहाँ से पैसा आता है, यहाँ से कोई जो है इंस्टेंट इनकम आता है, रिचार्ज करते हैं तो पैसा आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, और दो चार लोग भड़का देते हैं, डंक मार देते हैं, फिर हम वहीं पे खत्म हो जाते हैं, वहीं पे निपट जाते हैं। तो बिना जानकारी लिए अगर हम मार्केट में दौड़ जाएंगे, उतर पड़ेंगे, तो ये मान के तय करिए कि फिर वहां से हमारा हमें ना ही मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट में काफी ऐसे बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं जो ऑलरेडी कभी ना कभी किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में पैसे लगाए थे। किसी का 500 रुपया डूब गया था, किसी का 1000 चला गया था, और आज भी छाती पे हाथ रखकर आज भी वो याद करते हैं कि मेरी इस कंपनी में, मेरे फलाना मेरा ढमाका कंपनी के अंदर में इतना पैसा चला गया था। और जब इन लोगों से टकराव होती है तो क्या होता है, लोग भरता बना देते हैं। तो हमें इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना होगा, जानकारी लेना होगा। 95% मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की बुराई है। आज आप देखिएगा सबसे बड़ी बुराई मार्केट के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग को लेके है। आज अगर हम ट्रेन में सफर करें ना, बस में ट्रेन में सफर करें और कोई बोल दिया कि भाई आप क्या काम करते हो, और हमने गलती से भी बता दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूँ, तो सामने वाला पूरा रास्ता गुजर जाएगा, फिर आपसे दोबारा बात नहीं करेगा सर, दोबारा बात नहीं करेगा। इस इतनी इतनी ज्यादातर मात्रा में इस इंडस्ट्री की जो है आलोचना मतलब रहा है। तो हमें इस चीज को हटाना होगा और इसके लिए हमें ही कदम बढ़ाने की जरूरत है। आईडी लगाने के 72 घंटे के बाद लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, क्यूट कर देते हैं, या मन ही मन निगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं दिया, जानकारी नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उनको हमने बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में नहीं बताया। इस वजह से ये जो है हो जाता है, निगेटिव हो जाते हैं लोग। वैक्सीनेशन डोज देकर अभी अपलाइन सर ने वो बताया था, अभी राजेंद्र चारण सर जी वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, हुक्म का इक्का, काला कोबरा नाक, इक्का, है ना, ये पूरा पान का पत्ता वाला, वो पूरा ट्रेनिंग लेते हैं। उसमें बताया जाता है कि हमें वो जानकारी लेके ही किसी को भेजना है मार्केट के अंदर में। अगला आप देखोगे पॉइंट, ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग। अभी काफी लोग कहते हैं ना बाहर में कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खराब बिजनेस है। जवाब इसको कैसे दें? आज देखिए आप, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे लोग खराब नहीं मिलते हैं? डॉक्टरी, बताइए डॉक्टरी के अंदर में कितने ऐसे डॉक्टर हैं। अभी अक्षय कुमार का मूवी आया हुआ था जिसमें आप देखे होंगे कि एक मरे हुए व्यक्ति का इलाज चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी जो है खराब ही है, बस उस इंडस्ट्री के अंदर में लोग काम कर रहे हैं वो खराब है, लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे भी हैं, खराब भी है। ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री खराब है। आज काफी ऐसे डॉक्टर हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, और काफी ऐसे डॉक्टर हैं जो बिल्कुल खूब लूटते हैं लोगों के पैसे को, खूब गलत तरीके से इलाज करते हैं, रखते हैं। लेकिन हाँ सर, अच्छे लोग भी हैं। एक टीचर की बात किया जाए तो क्या लगता है, अच्छे तरीके से भी पढ़ाते होंगे स्कूलों के अंदर में? नहीं, कई ऐसे टीचर हैं जो स्कूलों के अंदर में अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं, और कई ऐसे टीचर हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। पॉलिटिशियन वाले सबके सब लोग अच्छे ही होते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड। इंजीनियरिंग वाले, क्या सबके सब लोगों के द्वारा बनाया गया पुल सब सही ही होता है? नहीं, पुल भी गिर जाता है माय डियर फ्रेंड। स्कूल, क्या स्कूल में पढ़ रहे बच्चे सबके सब जो है उस स्कूल में अच्छे ही पढ़ते हैं? नहीं। तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर में लोग फेल होते हैं, लोग पास होते हैं। बस इंडस्ट्री कोई खराब नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब नहीं है, लोग खराब हैं, लोग अच्छे हैं। क्योंकि लोगों की ही वजह से कंपनियां खराब है, लोगों की ही वजह से इंडस्ट्री खराब है। लोग खराब होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, सिस्टम खराब नहीं होता है। फ्रॉड हर जगह लोग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का इतना छवि इसलिए खराब है
क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि किसी का 400 चला गया, किसी का 500 चला गया, किसी का 1000 चला गया, और इसके पीछे लोगों की ही कमी है कि बिना जांचे परखे हम उस इंडस्ट्री के अंदर में आड़े लगा दिया, 500 लगाओ, हर दिन 50 रुपया कमाओ। ऐसे इंडस्ट्री के चक्कर में खुशी खुद ही पड़ गए, और बाद में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को खराब कहते हैं, बाद में हम उस इंडस्ट्री को खराब कहते हैं जिस इंडस्ट्री ने आज कई हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सफलता दिया हुआ है, काफी जो है लोगों को आज सपने साकार कराई हुई है, फिर हम उस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलना चालू कर देते हैं। ये देखिए, ज्वाइन करने से पहले उनका रिक्रूटमेंट करना बहुत जरूरी है। यानी जोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ने के बाद रोकना बहुत ही मुश्किल, और रोकने के लिए हमें जो है, ये देखिए, ज्वाइन द बिजनेस सो द प्लान, न्यू लोगों को जोड़े, मेक मनी, पैसा बनाए, उनको बताएं पैसे कैसे आते हैं, उनको सिस्टम के अंदर में लाएं, मीटिंग ट्रेनिंग में लाएं, नॉन द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। 3 से 5 साल इस जब भी हम किसी को प्लान बताएं, तब उसका माइंडसेट हमें ये इस तरीके से क्लियर करना चाहिए कि भाई सच में आप 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री के लिए देने के लिए आप तैयार हैं। अगर आप 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री में टाइम देने के लिए, समय देने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो अगले 3 साल 5 साल के बाद आप देखिए, आपका भी रैंक कंपनी के अंदर में जो है डायमंड होगा, कोहिनूर होगा, रॉयल एम्बेसडर होने वाला है, और आप भी महीने की लाखों रुपए का इनकम आने आने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि बिजनेस की शुरुआत करेंगे बस डे वन से ही आपको लाख रुपए महीना आएगा, लेकिन हाँ, अगले 3 साल 5 साल के बाद अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ टिके रहे, काम करते रहे, टीम की सपोर्ट करते रहे, अपने अपलाइन की बात मानते रहे, तो अगले 3 साल 5 साल के बाद वो अचीवमेंट मिलेगा जो अचीवमेंट आज अपलाइन सर के पास है। वो सफलता हमें अर्जित होने वाला है जो सफलता आज अपलाइन सर के पास में है। डिसाइड 5 साल, यानी हमें उस व्यक्ति को बताना होगा जो व्यक्ति हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत कर रहा है कि भाई अगर आप इस इंडस्ट्री के प्रति वाकई में सीरियस हैं, तो 5 साल तक तो ये मान के तय करिए कि भाई आपको रुकना ही है इस प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप टिके रहे तो फिर हमेशा के लिए हम इस इंडस्ट्री के अंदर में बड़ी अचीवमेंट, सफलता अर्जित कर सकते हैं। 4 प्रकार के लोग जो ये देखिए इसमें शामिल भी है। ईंट का इक्का जो मोटिवेट होकर आईडी बस ग्रीन कर लेते हैं, पान का पत्ता कल परसों नेक्स्ट डे बस टाल मटोल करते रहते हैं। ये देखिए चिड़ी वाले, वैसे केवल सवाल आएगा, कागजी सवाल कि भाई ये दिखा दो, वो दिखा दो, डॉक्यूमेंट दिखा दो, मैं कर लूंगा, ये दिखा दो, वो दिखा दो। तो इन लोगों से भी हमें बच के रहना है, अपने प्लान को बताना है कि देखो सर इस टाइप के लोग मिलते हैं। ये देखिए काला कोबरा, केवल जहर ही निगलते हैं, पॉइजन, मैं निगेटिव इंसान, बस ये डंक मारेंगे अगर हमने किसी को प्लान बताया कि भाई देखो मैं इस इंडस्ट्री में ये यहाँ से इतना इनकम बना सकता हूँ, 3 4 साल 5 साल में महीने की लाख रुपए का इनकम आएगा, और कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया बाहर में काला कोबरा नाग वाला, तो फिर वो डंक मारेगा, अरे अरे कुछ नहीं होता है, ये मौसी का लड़का, फलाने का लड़का, ये बुआ का लड़का, ये गया था, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं आता जाता है। ऐसे ऐसे डंक मारेंगे कि हम खुद ही निगेटिव हो जाएंगे सर। तो इन लोगों से, ये 4 ऐसे प्राणी हैं जिन प्राणियों से हमें बच के रहना है सर, और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप कितना भी पीछा छुड़ाएंगे छोड़ने वाला नहीं है, बस ये लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, बस इनसे हमें संभल के रखना है, रहना है सर। मेन पर्पस ये है कि देखो हमारी जो लिस्ट पे है, लिस्ट पे वर्क ना होने की वजह से, अगर हमने 100 लोगों का लिस्ट बनाया, 100 लोगों के नंबर पे अगर हमने कॉल लगाया, तो 50 कॉल तो रिसीव होगा, 50 स्विच अप भी हो सकता हो जाए, 30 लोग कॉल उठाएंगे भी, प्लान के लिए भी हाँ बोलेंगे, 15 लोग प्लान दिखाने के लिए आएंगे, और 5 आईडी ग्रीन होगा ही होगा। ये एक छोटा सा, ये एक ऐसा रेशियो लिया जा रहा है बिल्कुल। वैसे अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर में, अपने यूटेक के अंदर में 100 आईडी में 33 आईडी ग्रीन हो जाता है सर। 100 आईडी में 33 आईडी, 33% का रेशियो है आईडी ग्रीन का। ये तो मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया है कि अगर आपने हर दिन अगर हम 50 नंबर पे भी कॉल किए, 50 न्यू नंबर को भी अगर हमने कॉल किया, तो ये मान के चलिए कि 5 आईडी ग्रीन होना तय है। और हम लोग अपने अपलाइन सर को देखते भी हैं, देवेश शुक्ला सर जी दिखाते भी हैं कि सर ने हर दिन चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, घर में शादी हो, कोई परवाह नहीं है सर, अड़ोसी पड़ोसी में कोई शादी हो, कोई परवाह नहीं, सर ने हर दिन 5 लोगों को प्लान दिखाया है, 5 आईडी सर ने ग्रीन कराया ही कराया है सर। तो हम उस व्यक्ति को तो देख के ये काम तो कर ही सकते हैं, हम उस व्यक्ति को खोजते हैं जो व्यक्ति असफल हो गया, उस व्यक्ति के चक्कर में पड़ के हम अपने भी लाइफ को गंवा देते हैं। हम्म? आज आप देखिएगा, एक व्यक्ति बाहर इंडस्ट्री में डॉक्टर बनता है, तो वो उस व्यक्ति को देखता है क्या जो व्यक्ति फेल हो जाता है, वो उस व्यक्ति को देखता है, वो उस स्टूडेंट को देखता है जो फेल हो जाता है, वो उन 5 डॉक्टरों को देखता है जो 5 डॉक्टर ने एमबीबीएस एमडी क्वालिफाई कर लिया है, किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर में काम कर रहे हैं, लाखों रुपए का इनकम बना रहे हैं, वो व्यक्ति उस डॉक्टर को देखता है, न कि उस व्यक्ति को देखता है जो व्यक्ति फेल हो गया है, जो एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गया, उनको नहीं देखता है। आज अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर में हैं, हमने आईडी लगाई, हमारे सपने बड़े हैं, हमारे सोच बड़ी है, हमें अपने घर की गरीबी को, बेरोजगारी को, महंगाई को, सबको मिटाना है, तो क्या हम पड़ोसी को देख के बस निगेटिव हो जाएंगे कि भाई पड़ोसी फेल हो गया तो हम भी फेल हो गए? ये कोई बड़ा रीजन नहीं है सर।
हमें उस व्यक्ति को देखना होगा जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर में, हमें अपने इस इंडस्ट्री के अंदर में उन 5-10 लोगों को देखना होगा जो इस इंडस्ट्री के अंदर में कामयाब है। आज हम अपने अपलायंस सर को देख सकते हैं, अपने कंपनी के क्राउन एम्बेसडर सर को, डायमंड सर को, कि सर डायमंड सर ने आज गाड़ी लिया है, आज क्राउन एम्बेसडर सर ने फ्लैट लिया है लखनऊ में 2.5 करोड़ रुपया का, तो हम भी लेंगे। आज सर की इनकम महीने की 8 से 10-12 लाख रुपया आ रहा है, तो हमारा भी इनकम आएगा अगले 5 साल में, 4 साल में। बस हमें उस व्यक्ति को देखना होगा। पड़ोसी को, रिश्तेदार को देख रहे हैं कि भाई रिश्तेदार ने यहाँ पे आईडी लगाया था, फेल हो गया, चलो हम भी उसकी बात मान के हम भी फेल हो जाते हैं। तो ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए सर। टू टाइप्स ऑफ पीपुल, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, बस आपकी नजरें स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए। 2 प्रकार के प्राणी हैं इस दुनिया के अंदर में, इस धरती पे, इस भारत के अंदर में। देखो, एक ऐसे व्यक्ति जो अच्छे कंपनी को ज्वाइनिंग किया, बिजनेस की शुरुआत की, इस व्यक्ति का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। एक ऐसे व्यक्ति, 2 ऐसे प्राणी हैं इस पीपुल के अंदर में, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम ने अच्छी कंपनी को, बिजनेस, अच्छी कंपनी, अच्छी इंडस्ट्री को देखा, शुरुआत किया, उसके सारे सर्टिफिकेट, दस्तावेज, जो अच्छी लीगल जेन्युइन कंपनी है, उसको देखा, सर्च किया और शुरुआत कर लिया। अब शुरुआत करने के बाद ये व्यक्ति जो राम था, इस राम ने 5 से 10 साल एक ही इंडस्ट्री के अंदर में दिया। एक ही इंडस्ट्री के अंदर में चाहे कितना भी बाढ़ आया, तूफान आया, कितना भी सिस्टम के अंदर में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, बट हाँ लगा रहा 5 से 10 साल एक ही इंडस्ट्री के अंदर में, पूरा मतलब समय दिया, टाइम दिया, वक्त दिया। और एक ऐसा व्यक्ति जो खराब कंपनी को शुरुआत करता है और वो रातों रातों सोचता है कि मैं रातों रातों मालो माल बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, अरे अगले दिन मैं मर्सिडीज पे घूमूंगा, बीएमडब्ल्यू पे घूमूंगा, ये क्रिप्टो, ये फलाना, ये कंपनी के अंदर में इसने आईडी लगा लिया, काम करना चालू कर दिया और वहां पे लगाया 10,000 रुपया। और उस कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको हर दिन 100 रुपया देंगे। और ये अगले 2 महीने तक 100 रुपया कमाया, अगले 3 महीने के बाद कंपनी फुर्र भाग गई, चली गई। फिर वो सोचा यार, फिर दूसरे व्यक्ति ने फिर दूसरा दिखाया श्याम को कि भाई चलो श्याम भाई, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, ये ले लो यार, ये क्रिप्टो ले लो, यहाँ पे लगाओ 50,000 रुपया। वो लगाया 50,000 रुपया, उसने बताया कि यहाँ से आपको हर महीने आएंगे 500 रुपया। ये कमाया 1-2 महीने, फिर कंपनी फुर। इस तरीके से इसने अगले 5 सालों में सैकड़ों कंपनियां चेंज कर दी, लेकिन इसकी जिंदगी में, श्याम के जिंदगी में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, राम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक अच्छी कंपनी का चुनाव किया और एक ही कंपनी के अंदर में 5 से 10 साल लगातार लगे रहे। और आज इस इंडस्ट्री की वजह से उनके पास अच्छा मकान है, कार है, बंगला है, अच्छी वाइफ है, अच्छी बेबी है और आज इंटरनेशनल टूर, देश विदेश का टूर ट्रिप कर पा रहे हैं। क्यों? अच्छी कंपनी में काम करने की वजह से, अच्छे इंडस्ट्री के अंदर में काम करने की वजह से और लगातार एक ही इंडस्ट्री के अंदर में टिके रहने की वजह से। काफी ऐसे लीडर्स को तो हमने इस इंडस्ट्री के अंदर में देखा जो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी कंपनी में आईडी तो लगा लिया और ऑलरेडी महीने की 5,000, 2,000, 4,000, 3,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए का इनकम तो आ रहा था। लेकिन ये श्याम भाई ने इनको बताया कि श्याम भाई क्या उधर 2-4-5,000 रुपया कमा रहे हो, इधर आ जाओ, करोड़पति हम लोग बन जाएंगे, इधर आ जाओ, लाख रुपया हम लोग कमाने लगेंगे। और ये व्यक्ति इनके झांसा में पड़ गए। और ये व्यक्ति भी, इस व्यक्ति का भी हाल, जो एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छी कंपनी में आईडी लगाई थी, ऑलरेडी पैसे आ रहा था, टीम भी अच्छी थी, लेकिन ये व्यक्ति ये इस वाले कंपनी के चक्कर में पड़ गया और ये व्यक्ति भी बस भटकता रहा अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर कुछ नहीं हो पाया। तो आज साथियों हम लोग खुशनसीब है कि आज एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं और अच्छी इंडस्ट्री है अपना योटेक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के सीएमडी सर देखिए, अब हम लोगों के अप्लायंस सर को इस इंडस्ट्री के अंदर में काम करते हुए कितना साल हुआ सर? 4 साढ़े 4 साल। और आज 4.5 साल के अंदर में कितनी सारी अचीवमेंट है सर, कितनी सारी लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ स्टाइल सर ने आज हर एक टूर ट्रिप, चाहे गोवा का हो, कुल्लू मनाली, दिल्ली, लखनऊ, जैसलमेर, बहुत सारे टूर ट्रिप अचीवमेंट किए गए, जा भी रहे हैं। आज सर के पास कार है, बंगला है, घर है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि टिके रहना बहुत जरूरी है। तो ये आज ये 2 पॉइंट बहुत ही मुख्य, मतलब मुख्य पॉइंट था जो आज आपने देखा कि भाई अगर हम अच्छी कंपनी ज्वाइनिंग करते हैं और अच्छी कंपनी में अगर हमने 5 से 10 साल दिया, तो जो अचीवमेंट आज देवेश शुक्ला सर जी के पास है, वो अचीवमेंट आज हमारे पास भी होने वाला अगले 5 साल, 10 साल के बाद। लेकिन हम उस व्यक्ति के झांसे में पड़ गए कि भैया आओ यहाँ पे लगाओ, हर दिन आपको आएगा 50 रुपया, आपको आएगा ये, इसमें आएगा 2 महीने के बाद आप 45,000 रुपया कमाओगे। अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो सर फिर वही हाल होगा जो श्याम भाई का हाल हुआ है। ये देखिए, हमें इस प्लेटफॉर्म पे केवल हार्ड वर्क करते रहने से ही काम नहीं चलने वाला है,
हार्ड वर्क के साथ में हमें स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। केवल हम लोगों को फिजिकल प्लान दिखा रहे हैं, केवल फिजिकल प्लान दिखा रहे हैं, तो केवल फिजिकल प्लान दिखाने से ही काम नहीं चलेगा सर। फिजिकल प्लस डिजिटल, क्योंकि आज का जमाना फिजिकल प्लस डिजिटल का है। समय के अनुसार हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। इसलिए हम सभी के अपलाइन कहती है कि भाई गुरुकुल का ट्रेनिंग चल रहा है, गुरुकुल में आप आइए। आज का जमाना एआई का है, टेक्नोलॉजी का है, टेक्निक का है। समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलाव करने की जरूरत है। जब वर्किंग यानी अगर हम जब दोनों तरीके से काम करेंगे, ये हार्ड प्लस स्मार्ट, तो ही हमारा स्मार्ट वर्क बनने वाला है, तो ही हम बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये देखिए लगातार प्रयास, अगर आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर में हैं, आप देखो देखे होंगे सर, जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो एक चाय वाला वो कहता है कि भाई चाय ले लो, मेरी मेरी चाय ताजी है, मीठी है, शक्कर वाली है, इसमें जो है ये मिला हुआ है। इस तरीके से कई सारे वो बताता है, मेरी चाय गरम है, मलाई मार के, ये मार के, ऐसे कह के कहते हैं ना ट्रेन में जब हम सफर करते हैं। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कई लोग चाय लेते भी हैं, कई लोग भला बुरा बोलते हैं और कई लोग नहीं भी लेते, लेकिन ये चाय बेचना बंद नहीं करता है सर। इनको पता है कि मुझे इतना चाय एक दिन के अंदर में मुझे 100 चाय बेच ही देना है, और ये व्यक्ति चाय बेचता ही है, क्योंकि ये लगातार प्रयास कर रहा है। अगर हम साड़ी की दुकान पे जाते हैं, आप देखिएगा काफी महिलाएं साड़ी की दुकान पे जाती है, क्या लगता है सर, सैकड़ों साड़ी साड़ी निकलवाएंगी, लेकिन वो साड़ी पसंद आ ही जाता है नहीं। अंत में दुकानदार को कहती है कि भाई साहब मुझे साड़ी पसंद नहीं है ना, मैं नेक्स्ट डे आऊंगी ले जाऊंगी, है ना। और फिर वो दूसरे दिन भी नहीं आती और चली जाती है। क्या लगता है जो जो दुकानदार है वो परेशान हो जाता है, क्या वो कस्टमर को गाली देता है? नहीं, इसका वर्क ही है जो है सो द प्लान करना। इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितनी महिलाएं इनसे साड़ी नहीं ले रही है। बस इनका काम जो है वो काम लगातार करता रहता है। एक लोग आए, दो लोग आए, 10 आए, 20 आए, अगर 20 महिलाएं ने भी अगर साड़ी नहीं लिया तो भी ये कभी होपलेस नहीं होता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी काम करना बंद नहीं करता, कभी अपना शटर बंद करना नहीं शुरू कर देता है सर। ये हमेशा दुकान शटर ऑन भी करता है, हर दिन दुकान जाता भी है, और हर दिन जो है प्लान दिखाता भी है, हर दिन काम करता रहता है सर। अभी देखिए अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है। 51 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने, 21 साल के अंदर में उसमें आए, बिजनेस को स्टार्टअप किया। 26 साल की उम्र में इनकी जो वाइफ थी उनका देहांत हो गया। इस तरीके से इन्होंने कई सारी परेशानियों को झेला, कई चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी लगातार लगे रहे, डटे रहे, और 51 साल की उम्र में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन। तो ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरी है इस इंडस्ट्री के अंदर में सर। आज हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं, हमारा क्या वर्क है सर? आज काफी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा इस इंडस्ट्री के अंदर में वर्क क्या है। एक एडवोकेट को पता है कि हमारा वर्क है रोजाना केस फाइल करना, है ना, रोजाना जो है वकालत करना। एक लॉयर को पता है और वो काम अपना डेली ईमानदारी से कर रहा है। एक कारपेंटर को अपना वर्क है कि हमें डेली जो है अपना जो है लोगों के घरों में वो दरवाजे लगाने हैं। एक कारपेंटर को अपना भली भांति ईमानदारी से वो अपना काम कर रहा है। एक डॉक्टर हर दिन जा रहा है अपनी ड्यूटी पे मरीजों को ठीक करने के लिए, मरीजों को सेवा करने के लिए। एक टीचर को भी वर्क का पता है कि हर दिन वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हर दिन स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मोची का भी वर्क का पता है, इंजीनियर का भी वर्क का पता है। लेकिन आज एज हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, नेटवर्कर हैं, हमारा वर्क क्या है सर? हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है सर? और हमारा काम है वो है सो द प्लान, सो द प्लान। ये देखिए आप, हमारा काम ही है सो द प्लान, सो द प्लान। इस इंडस्ट्री के अंदर में हमारा काम ही है सो द प्लान। प्राइमरी वर्क है, दो वर्क है, एक प्राइमरी वर्क और एक है सेकेंडरी वर्क। सेकेंडरी वर्क में क्या है? यूज द प्रोडक्ट। अगर आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, हमने आईडी लगाया है, और अगर हमने कोई प्रोडक्ट मंगा के यूज नहीं किया, तो हम किसी को क्या बता पाएंगे सर? बताइए। अगर आज हमने सैनिटरी पैड अपने परिवार में नहीं ऑर्डर किया, फेस वॉश, नोनी जूस, मिक्स बेरी जूस, ग्रीन टी, लेमन टी, प्रोटीन पाउडर, तो हम किसी को क्या बता पाएंगे सर? जो अगर हम बताएंगे भी तो कॉन्फिडेंस आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा सर। लर्न न्यू स्किल एवरी डे। हमें हर दिन नई स्किल सीखना होगा, क्योंकि जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है। एवरीडे पोस्ट सोशल मीडिया रिलेटेड अचीवमेंट, इनकम, टूर, ट्रिप एंड आल्सो मोर। यानी हमें इस इंडस्ट्री के प्रति जो भी हमारे टूल्स है वो सोशल मीडिया पे जाने चाहिए। अभी आप देखिए हमारे अपलाइन सर का फेसबुक आईडी आप जाके खोलिए, सर करिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखिए। सर अभी 2 दिन पहले गए हुए थे कहाँ पे? वोमेंस डे, इधर महिला सम्मेलन प्रोग्राम में दिल्ली के अंदर में। सर की पोस्ट आप देखिएगा, लगातार आ रहा है, पोस्ट पे पोस्ट आ रहा है सोशल मीडिया पे। तो हमें अपने अचीवमेंट, टूर ट्रिप, जहाँ पे भी हम टूर ट्रिप कर रहे हैं, जो भी हमारी इनकम बढ़ रहा है, अचीवमेंट आ रहा है, वो हमें सोशल मीडिया को दिखाना होगा, तभी हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं सर। फोकस न्यू इंडक्शंस एवरी डे, ड्रीम गोल लिस्ट। यानी हमें हर दिन लोगों को प्लान में रखना होगा, हमें हर दिन लोगों को प्लान में यहाँ पे बैठाने की जरूरत है, हर दिन, एवरी डे, चूंकि हमारा काम ही है न्यू इंडक्शन के ऊपर, नए लोगों को ढूंढने के ऊपर।
ये एक वीडियो है बहुत हमारा है 10 सीक्रेट वाला, ये वीडियो हम बनाएंगे नहीं, है ना। ये देखिए हमारा विजन क्या है, ये हम आपको अपना विजन दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने ये अपना विजन बोर्ड बना के रखा हुआ है। ये देखिए विजन बोर्ड है कि अगले 10 साल में, अगले 20 साल के अंदर में हमारे लाइफ में क्या होनी चाहिए, क्या क्या अचीवमेंट होनी चाहिए। ये देखिए अपने विजन बोर्ड के अंदर में पूरा हमने चिपका रखा है। इसको सोते जागते हर वक्त हर समय हम देखते रहते हैं। तो हमारा विजन बोर्ड भी हमारे पास हमारे साथ में होना चाहिए कि हमारा विजन है क्या, हम इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या चाहते हैं, अगले 5 साल के अंदर में हम कौन से रैंक पे होते हुए देखना चाहते हैं, अगले 5 साल के अंदर में हम हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारी फैमिली अगले 5 साल के बाद मतलब कैसी रहेंगी, ये सब कुछ डिपेंड अपॉन यू, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक, ओवर टू समारे सर, थैंक यू वेरी